गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मानक विचलन गुणांक और विचरण गुणांक ज्ञात करना। तो जो क्वेश्चन आपको मिलता है एग्ज़ाम में वो इस टाइप का मिलता है। क्लास इंटरवल आपको दिया रहता है, जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी आपको दी रहती है 5, 7, 8। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 7, 8, 11 और 9। अब आपसे बोलता है कि आप मानक विचलन गुणांक और विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मानक विचलन गुणांक और विचरण गुणांक जब आपको निकालना होगा तो जो मानक विचलन गुणांक है उसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन ए, जहाँ पे ये सिग्मा जो है मानक विचलन है और ए जो है समांतर माध्य है। यानी जब आपको मानक विचलन गुणांक निकालना होगा तो सिग्मा भी पता होना चाहिए, यानी मानक विचलन पता होना चाहिए, साथ ही साथ समांतर माध्य पता होना चाहिए। और इसी मानक विचलन गुणांक में जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो चीज़ मिलती है वो मिलती है विचरण गुणांक। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानक विचलन निकालने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मानक विचलन का जो फॉर्मूला है वो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिग्मा इज इक्वल्स टू h इंटू अंडर रूट समेशन एफ आई डी आई स्क्वेयर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे जो डी आई है इसको हम बोलते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये वैल्यू होती है। ये हमारा एज्यूम मीन कहलाता है या कल्पित माध्य कहलाता है। और जो h है ये हमारा आता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो आपको जब सिग्मा निकालना होगा तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉलम बनाएंगे वो क्लास इंटरवल के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लास इंटरवल हमारा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये क्लास इंटरवल हो गया। और फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई ये 5, 7, 8, 11 और 9। तो 10 से 20 के लिए 5, इसके लिए हो गया 7, 8, ये इसके लिए हो गया 11 और 9। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हो गई हमारा। अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको चीज़ चाहिए वो है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, एक्स आई, यानी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम जोड़ते हैं, उसमें 2 से भाग देते हैं। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे यानी 10 आएगा और उसमें 2 से भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 5। इस इंटरवल के लिए 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 2 से भाग देंगे तो 15। इस इंटरवल के लिए 30, 20, 50 और उसका आधा कर देंगे तो 25, और ये 70 है तो 35, और ये आपका 45। ये आपका क्लास मिड वैल्यू है क्लास इंटरवल की। अगला आपका है जिसको हम बोलते हैं डी आई। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जो हमारी मिड वैल्यू है तो उसमें हम एग्जैक्टली मतलब बीच की जो वैल्यू होती है उसको, लगभग बीच की जो वैल्यू होती है उसी को हम एज्यूमिन मानते हैं। तो यहाँ पे बीच की जो वैल्यू लग रही है वो 25 है, इसी को हम लोग एज्यूमिन मान लेंगे और ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आप अगर बोलेंगे कि यहाँ पे अगर 6 वैल्यू है, ये तो 5 ही है, तो भी ये 25 हो गया मिड वैल्यू। मान लीजिए 6 होता तो उस केस में भी हम बीच वाले, कोई भी बीच वाले को हम मिड वैल्यू लेते थे।
जैसे यहाँ पे 15 को भी मिड वैल्यू ये एज्यूम मीन ले सकते हैं। तो जब आपको एज्यूम मीन लेना होगा तो आपको बीच की वैल्यू, ये जो डाटा है एक्स आई का, इसी में से आपको बीच की वैल्यू कोई एक ले लेनी है और उसको ए लिख देना है, यानी वो एज्यूम मीन है। अब जब डी आई निकालेंगे तो डी आई की वैल्यू होगी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये हमारा एज्यूम मीन है। जैसे इसके लिए आपको निकालना है तो 5 एक्स आई हो गया, ए हमारा 25 हो गया, तो 5 में से 25 आप घटा देंगे तो हो गया -20, और अपॉन एच, एच मतलब क्लास इंटरवल की लेंथ, तो 10-10 का लेंथ है, तो -20 आया, और बटे 10 आप करेंगे तो -2 आएगा। तो डी आई की वैल्यू इसके लिए होगी -2। इतना हम लंबा कैलकुलेट नहीं करते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि क्लास इंटरवल की लेंथ बराबर है, तो एज्यूम मीन के ठीक सामने जो वैल्यू है डी आई की, उसको लिखते हैं 0, और ऊपर -1 -2 ऐसे लिखते चले जाएंगे, क्योंकि इधर डिक्रीज़ कर रही है वैल्यू और इधर इंक्रीज़ कर रही है, तो इधर लिखेंगे 1 2, और अगर कोई आगे आता है तो 3 4 ऐसे करते हुए चले जाएंगे। ये डी आई हो गया। अगला कॉलम जो हम बनाएंगे, अब देखिए हमको डी आई स्क्वायर भी चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए और डी आई स्क्वायर चाहिए, तो डी आई स्क्वायर का भी एक कॉलम बना लेंगे। तो डी आई स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 और 4। अब आपको चाहिए एफ आई डी आई, और एक और चाहिए एफ आई डी आई का स्क्वायर। ये इतनी चीज़ें आपको चाहिए। तो f हमारा ये रहा, डी आई ये रहा, इसका पहले मल्टीप्लाई करते तो -10 हो गया, और 7 और ये -1 है तो -7 हो गया, 8 0 है तो 0 हो गया, ये 11 हो गया, ये यहाँ पे 9 2 जा 18 हो गया। अब ये एफ आई डी आई हो गया। फिर एफ आई डी आई स्क्वेयर, तो एफ आई हमारा ये है, डी आई स्क्वायर ये है, तो 5 और 4 गुणा कर दिया, एफ आई डी आई स्क्वायर, तो ये हो गया 20, 7 और 1 ये हो गया 7, 8 और 0 ये हो गया 0, 11 और 1 हो गया 11, 9 और 4 हो गया 36। ये आपका f है, ये डी आई स्क्वायर, तो 5 चौक 20, 7 से 1 का गुणा किया 7, 8 से 0 का गुणा किया 0, 11 से 1 का गुणा किया 11, और 9 से 4 का गुणा किया 36। ये आपका एफ आई डी आई स्क्वायर हो गया। अब हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग ये समेशन एफ आई पता करेंगे, यहाँ से समेशन एफ आई डी आई पता करेंगे, और यहाँ से समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर पता करेंगे। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपका 36 और 20 56, 56 और 11 67, और 7 74 74, और ये आपका हो गया 18 और 10 11 29 हो गया, 29 में से हम 17 घटा देंगे तो ये 12 हो गया। इसको आप ऐड करेंगे तो 11 9 20 हो गया, और 20 यहाँ भी आएगा, 8 7 15 5 20, कुल मिला के 40 ही हो गया। तो समेशन एफ आई हमारा 40 है, समेशन एफ आई डी आई 12 है, और समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर 74 74 है। अब जो है इसी को हम वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रखेंगे। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी एच, एच का मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है 10, तो ये 10 हो गया, अंडर रूट समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, तो ये 74 है, 74 अपॉन समेशन एफ आई हमारा 40 है, 40 माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, तो 12 और नीचे 40 है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, समेशन एफ आई डी आई और अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। ये सिग्मा की वैल्यू हो गई। अब ये हो गया 10 अंडर रूट 74 अपॉन 40 माइनस 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 अपॉन 40 स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 अंडर रूट, अब देखिए 40 का स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा,
और 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक 40 मिलेगा और ये ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 74 इंटू 40 माइनस, इसमें तो 1 ही आएगा तो 144 ही रहेगा ये। अब ये हो गया 10 अंडर रूट 4 चौक 16, 6 हाथ लगा 1, 4 से 28 29, 2960 माइनस 144 अपॉन 40 स्क्वायर। चूँकि नीचे 40 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो 10 अपॉन इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 40, तो 40 बाहर आ गया। अच्छा, अब इसको मैं अलग यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये हो गया 10 अपॉन 40 अंडर रूट, इसको माइनस करते हैं। 2960 में से 144 माइनस करेंगे तो 2816 ये वैल्यू मिलेगी। 10 यहाँ पे होगा, 10 में से 4 गया 6, फिर 5 में से 4 गया 1, फिर 9 में से 1 गया 8 और 2816। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। मैं यहाँ पे देख कर रहा हूँ, 2816 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले पेयरिंग करेंगे, ऐसे तो आपने जोड़ा बना लिया, तो 5 यहाँ पे हो गया 5, 5 5 ज़ा 25, आपको यहाँ पे मिला 3 और ये पेयर पूरा नीचे आ गया 316 और 5 5 आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया 10 और 10 हो गया। तो आप इसको 3 टाइम्स ले जाइए, 10 से इसको डिवाइड करना 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स यहाँ, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 3 ज़ा 9 और 0, 3 309 हो गया। आप इसमें से घटाएंगे तो हो गया 7। अब आप जो 3 यहाँ पे 3 टाइम्स ले गए हैं, इसको 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 106। अब आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा और एक पेयर आप ले आएंगे। एक्चुअली ये ऐसे होगा, तो एक पेयर आप यहाँ पे लाएंगे, तो उस ये डिवाइड आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 0 टाइम्स भी ले जाएंगे तो 1060 आएगा। अगर 1 टाइम्स भी ले जाएंगे इसको तो 106 बनाएगा, जो कि 700 से बड़ा होगा। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 0 और एक पेयर और लाएंगे यहाँ पे, और जब आप ज़ीरो यहाँ पे किया आपने तो एक 0 यहाँ भी लाना पड़ेगा। अब आप 10 से इसको डिवाइड करें तो 6 टाइम्स इसको ले जाएंगे, तो 6 यहाँ लिख दिया, तो 6 6 ज़ा 36 और 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, यानी 53.06 करीब ये आंसर आपको मिलेगा। तो 10 अपॉन 40 तो आपका हो गया 1/4 इंटू ये आपका हो गया 53.06। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 1 3 4 3 ज़ा 12, 1 0 4 2 ज़ा 8, 2 6 4 8 ज़ा 24, ये 13.28 के आसपास ये आंसर आपको मिलेगा। 24 ठीक है, सॉरी 4 6 ज़ा 24 होगा, तो 13.26 के आसपास ये आपको आंसर मिलेगा। तो ये तो वैल्यू मिल गई सिग्मा की, तो यहाँ मैं सिग्मा की वैल्यू में लिख दे रहा हूँ 13.26, ये वैल्यू है सिग्मा की। ये सिग्मा है हमारा, सिग्मा यानी सिग्मा मतलब मानक विचलन। अब आपको चाहिए मीन, क्योंकि जब सिग्मा अपॉन, जब आप यहाँ पे सिग्मा अपॉन ए करेंगे तब आपको जाके मानक विचलन गुणांक मिलेगा। तो सबसे पहले ए निकालते हैं, अब तो ए निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसको, अब ए की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा ए यहाँ पे जब ए लिख रहा हूँ तो ये वास्तव में अरिथमेटिक मीन है, या इसको मीन लिख देते हैं। मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। अब ए की वैल्यू चूँकि आपने 25 ली हुई है, तो ए को लिखेंगे 25 प्लस
समेशन एफ आई डी आई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये समेशन एफ आई डी आई है, यहीं से हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो एफ आई डी आई यहाँ पे समेशन किया तो हो गया 12 अपॉन समेशन एफ आई हो गया 40 और इंटू एच हो गया 10। तो 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा और 4 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो 25 प्लस 3 यानी आपको मीन मिल गया 28। यानी जब आप मानक विचलन निकालते हैं तो उसी टेबल से आप मीन भी निकाल सकते हैं। मीन की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। समेशन एफ आई डी आई आपका ये होगा, एफ आई डी आई वाले जो कॉलम है उसी को जोड़ देंगे, समेशन एफ आई डी आई हो जाएगा अपॉन समेशन एफ आई कर देंगे इंटू एच, यानी लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल कर देंगे, आपको मीन मिल गया। अब आपको चाहिए विचरण गुणांक, मानक विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक, मानक विचलन गुणांक आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू आपकी है 13.26 अपॉन 28। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती है करीब 0.474। तो ये मानक विचलन गुणांक है। और इसी मानक विचलन गुणांक में जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक आपका होगा, विचरण गुणांक इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0.474 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 47.4, ये विचरण गुणांक कहलाएगा। तो ये चीज़ थी जिससे कि हम मानक विचलन, हमने यहाँ पे करीब ये 4 चीज़ें निकाली। मानक विचलन निकाला, माध्य निकाला, विचलन गुणांक निकाला, विचरण गुणांक निकाला। जैसा आपको पूछेगा, अगर बोलेगा सिर्फ मानक विचलन निकालिए तो सिग्मा निकाल के आप छोड़ देंगे। बोला कि विचरण मानक विचलन गुणांक निकालिए तो आप सिग्मा में ए से डिवाइड कर देंगे। ए मतलब मीन, मीन मतलब माध्य, और माध्य निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। समेशन एफ आई डी आई जब आप करते हैं तो ये जब आप मानक विचलन निकालते हैं तो उसी में एक कॉलम बनता है समेशन एफ आई डी आई, वहाँ से आप समेशन एफ आई डी आई लेंगे, बट आप समेशन एफ आई कर देंगे इंटू एच कर देंगे, ए को ऐड कर देंगे, मीन मिल जाएगा। मीन मिल गया, मानक विचलन मिल गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको मानक विचलन गुणांक मिल गया, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको विचरण गुणांक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो माध्य विचलन पे होगा, उसको कैसे निकालते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।